करते हैं। आइए बात को यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। आत्मरक्षा सुख प्राप्ति का भाव सभी प्राणियों में नैसर्गिक रूप से पाया जाता है। अपनी सुरक्षा पशु पंछी भी चाहते हैं। वह भी नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई लाठियां बजाए, हमें कोई मारे। वह भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं। निवास स्थान सुख प्राप्ति और आत्मरक्षा का उत्तम साधन है। वो पशु पंछियों के लिए हो चाहे वह मनुष्यों के लिए हो, निवास स्थान तो सभी चाहते हैं। मनुष्य जाति सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ जाति है। बहुत ध्यान से सुन लेंगे। परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में सबसे अंतिम सृजन है ईश्वर का, वो मनुष्य है, मानव है। मनुष्य के बाद भगवान ने कुछ भी नहीं बनाया। इसलिए भगवान कहते भी हैं सबसे अधिक मनुज मोह भाए। भगवान कहते हैं सबसे अधिक मुझे मनुष्य लगे। मनुष्य को भगवान ने एक काम सौंपा था और ये कहा था मेरी बनाई हुई दुनिया है, उन सब का लालन और पालन तुम करोगे। मनुष्य ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। इसलिए मनुष्य संपूर्ण जातियों में बड़ा वंदनीय है। मनुष्य जाति सभी जातियों में सर्वश्रेष्ठ जाति है। अतः इसका निवास स्थान भी सर्वश्रेष्ठ और निरापद होना अनिवार्य ही है। मनुष्य श्रेष्ठ जाति है तो उसके लिए मकान आवास ऐसा हो जिसमें किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, कष्ट ना हो। अन्य प्राणी तो केवल अपने परिश्रम से ही अपना निवास स्थान बना लेते हैं, परंतु मनुष्य को देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके निवास बनाना पड़ता है। जब आदमी अपना मकान बनाता है तो सबसे पहले यह देखता है क्या मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ रह पाऊँगा। प्राय लोग नौकरी में भी जब निकले हैं वो देश के विविध जगह पर नौकरी के लिए निकले, आखिर में एक जगह का वह चुनाव करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जहाँ हम सुकून से रह सकें, पहले से ही उस जगह पर वो प्लॉट्स ज़मीन लेने की कोशिश करता है। उसी बात को वास्तुशास्त्र में कहा कि मनुष्य देश काल और परिस्थितियों में उनको ध्यान में रख करके अपना निवास स्थान तय करता है। स्त्री पुत्रादिक भोग शौक जन्म धर्मार्थ काम प्रदम जंतु नाम यनम सुखास्पदम इदम सीताम्बुधार पहापहम बापी देव ग्रहाद पुण्यमखिलम गेहात संपुद पद्यते गेहम पूर्व मुशंत तेन विबुधा। श्री विश्वकर्मादया, भगवान विश्वकर्मा ने भी ऐसा तय किया कि मनुष्य के लिए ऐसा मकान जहाँ उस पुरुष के जाने के बाद, उस स्त्री के जाने के बाद उनके बच्चों के बच्चे भी आनंद के साथ वहाँ जीवन का निर्वहन कर सकें। तो ऐसे कई लेखों का वर्णन हमारे पूर्वाचार्यों ने किया। विश्वकर्मा आदि पूर्वाचार्यों का कहना है कि स्त्री पुत्र आदि का भोग और सुख देने वाला, धर्म अर्थ एवं काम को प्रदान करने वाला, कुआं जलाशय देवालय इनका संपूर्ण सुख प्रदान करने वाला एकमात्र यदि जो भी कुछ है वो घर है। मानव के लिए वह घर जिसमें वो बड़े आनंद के साथ में वह रहता है, अपने पूरे जीवन में वह कमाई करता है, तब एक घोंसला बना पाता है। तो इसलिए कहा है कि उसको मकान बड़े सात्विक रूप से, बड़े भाव से और अति प्रसन्नता के साथ में वह उसका निर्माण करे। उसके घरों में यदि कुल देवता को पूजा जाता है, गौ माता को रोटी चंदिया निकाली जाती है, उसके घर में आचार्यों का आना जाना होता है, तो ऐसा घर मंगल करने वाला होता है। एक दो श्लोक में आपको सुनाई देता हूँ, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। पूज्यो सौ कुल देवता गणपति क्षेत्रादिनाथस तथा वास्तुर दिग्पतय प्रवेश समय प्रारंभड़े धीमता आचार्य दुज शिल्प नश्य विधिवत संतोष यक्ष लिपनम वस्त्रालंकरणे गृहम प्रविशदा सौख्यम भवेत सर्वदा।
जिस घर में आप कुल देवता को पूज रहे हैं, देवी देवता को पूज रहे हैं, भगवान गणेश आचार्य ब्राह्मणों को पूज रहे हैं, आप लिख सकें तो एक बात लिख लीजिएगा, जो ग्रंथ के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ। जिस ठेकेदार ने, जिस लेबर ने, कारीगर और मजदूरों ने जिस भवन का निर्माण किया है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिस मकान का निर्माण किया है, मजदूर ठेकेदार लोगों का यदि मालिक ने पैसा नहीं दिया, उनकी झाड़ी रोक ली, उनको पैसा नहीं दिया, उनको मजदूरी नहीं दी, उनका मेहनताना नहीं दिया, तो ग्रंथ में लिखा है कि उस घर का वास्तु दोष कभी भी समाप्त नहीं होता। ये बात शायद सबको नहीं पता होगी, जानकारी नहीं होगी। ये बात बहुत ध्यान से लिख लें, इस बात को समझ लें। एक बार पुनः इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिन मजदूरों से, ठेकेदार लोगों से आपने अपना भवन और मकान बनवाया है, यहाँ तो ये निवेदन किया गया है इस ग्रंथ में, जब आप वास्तु पूजन करें, गृह प्रवेश करें, तो उस ठेकेदार को, उस मजदूरों को जिनसे आपने काम कराया है, पहले उनका पूरा चुकता हिसाब करके उनको विदा करना। वैसे भी तो ये कहा गया कि मजदूर की देह का पसीना नहीं सूखे, उससे पहले तो उसको मेहताना दे देना चाहिए। बहुत लोगों की स्थिति ऐसी होती है, जेब से पैसा निकलता, देखो जिसके पास है नहीं तो इसमें लिखा है वो टाइम बांध दे, वो बोल दे कि हम इतने समय पर दे देंगे, कोई दोष नहीं है। लेकिन जिनके पास होने के बाद भी गरीब का पैसा देते नहीं है, मजदूर का पैसा देते नहीं है, ठेकेदार का पैसा देते नहीं है, बाद में उस मकान में बड़ी दिक्कतें होती हैं। यहाँ तो स्पष्ट ऐसा लिखा कि ऐसे भवन का तो वास्तु दोष शांति ही नहीं होता, उसका दोष ही समाप्त नहीं होता। इसलिए इस बात को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। प्राय आप नए मकानों की बात कई दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं। आज 19वां दिन है, प्रोग्राम को 19 या 20वां दिन है। जिनके पुरातन मकान बने हैं, भवन बने हैं, दादा दादी के सामने थे, बाबा अम्मा के सामने के थे, माता पिता के सामने के, और उसमें आपके सुख समृद्धि में कहीं किसी प्रकार का अभाव आ रहा है, घर में कलह है, घर में झगड़ा है, घर में दिक्कत है, घर में कोई परेशानी है, तो उसके लिए बड़ी सुंदर उपाय की है। परिवार में सुख समृद्धि के लिए किसी के साथ झगड़ा ना हो, कलह ना हो, उसके लिए लगभग एक आधा लीटर गौ माता का कच्चा दूध लीजिए। आधा लीटर दूध लीजिए और उसको किसी पात्र में रखिए, उसमें कुछ शहद की बूंदें डालिए। दूध में, गौ माता के कच्चे दूध में शहद की कुछ बूंदें डालिए। तत्पश्चात छत से लेकर, शुरुआत छत से करें, पहले उसका छिड़काव पूरी छत पर कर लें, मोर पंख डाल लें, उसमें मोर पंख से छिड़काव करें पूरी छत पर। उसके बाद सीढ़ियों पर करें। उसके बाद घर के कमरे कमरे में, कच्छ कच्छ में, ये आप हर मंगलवार को कीजिएगा। मंगल भूमि पुत्र है ना, हर मंगलवार को, 8 दिन के बाद ही तो मंगलवार आता है। आधा लीटर दूध मैंने इसलिए बता दिया है, पता नहीं आपका घर कितना बड़ा होगा, कम से भी काम चल सकता है। 2 ही कमरा है, 1 ही कमरा है, तो कम से काम चल जाएगा। वो उसमें छींटे लगाने हैं, इससे घर की समृद्धि बढ़ती है। स्पष्ट वर्णन है। यह आपने यदि 21 बार कर लिया, आनंद 21 मंगलवार तक आपने कर लिया, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। एक बढ़िया होता है, एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप अपने भवन में, मकान में, पुराना हो नया हो, हल्दी की छाप, शायद ये बात मैंने पहले भी आपको निवेदन की होगी, हल्दी की छाप दरवाजे के दोनों तरफ, 2 हाथ इधर 2 हाथ उधर, हल्दी की छाप। किसी का जादू टोना और टोटका जीवन में उस मकान को कभी प्रभावित नहीं कर सकता, यह उसकी विशेषता है।
मैंने आज दिन में आपको कथा में बोला था, देखिए कितने मोटे मोटे ग्रंथ हैं वास्तु की बात समझाने के लिए। कितना मोटा ग्रंथ है मेरे पास, संस्कृत में लिखा हुआ है। जिन घरों में संतान को जन्म नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा ऋण से लदे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा है, मेरी बहनें यदि सुन रही हों इस बात को तो थोड़ा कुछ बातें आप लिख भी लेना। ये बातें आपके बहुत काम में आएंगी, बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगी। तुमको 1 वर्ष के लिए मंगल का व्रत करना है। कैसे भी हमारे निवेदन पर, यदि संपत्ति का अभाव है, व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान फेल हो रही है, तो पुरुष लोग 1 वर्ष के लिए मंगलवार का व्रत करें। जिन घर में संतान का अभाव है, संतान गर्भ में होकर मौत को प्राप्त हो जाती है, वंश निर्वंश हो रहा है, वह नारी 1 वर्ष के लिए मंगलवार का व्रत करे। तो विधि इस ग्रंथ में है। पहले मैं संस्कृत प्रयोग में लूँगा, उसके बाद मैं उसका आपको अर्थ बताऊँगा। बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे पहले मंगलवार का जो व्रत है वो तुम्हारे भवन को, उसके दोषों को कैसे दूर करता है, क्योंकि मंगल धरती पुत्र है। माँ धरती और भगवान महादेव के माध्यम से भगवान मंगल प्रकट हुए हैं। उज्जैन में माँ क्षिप्रा के किनारे पर भगवान मंगलनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, खरीदना बेचना, उनके लिए तो ये मंगल शुभ है ही। बहुत लोगों ने तो ये समझ रखा है कि मंगल का व्रत श्री हनुमान जी के लिए होता है। ऐसा नहीं है। ग्रहों में जो उच्च स्थान प्राप्त किए हैं, मंगल, जिसकी कुंडली में मंगल उच्च का होके बैठ जाए, दसवीं राशि, थोड़ी बहुत ज्योतिष भी पढ़ी है, 10वीं राशि मकर राशि होती है। जिसकी कुंडली में 10वीं राशि में यानी मकर में मंगल आकर के बैठ जाए, उस व्यक्ति के पास मकानों की, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं रहेगी। मंगल धरती पुत्र है। मंगलनाथ कृपा कर दे तो फिर तो कृपा ही कृपा है। हाँ, भगवान महादेव का बेटा है, धरती माता का पुत्र है। कभी आप उज्जैन जाएं तो आप देखेंगे भगवान मंगलनाथ की पिंडी शंकर की पिंडी की तरह बिल्कुल। लोग वहाँ बंधन पूजा के लिए जाते हैं। मैं आपको लौटा के ला रहा हूँ प्रसंग में। तो हर मंगलवार को आपको क्या करना है, उपवास रखना है। उपवास में फलिहार 1 ही बार लेना है, दुग्ध लेना है गौ माता का। और यह पूजा किस प्रकार से होगी, एक चांदी के आप मंगल नाथ बनवा लीजिए। याद रखिएगा, इनकी सवारी मेष माने होती है, भेड़ होती है, इनकी सवारी है वो। चांदी पर, चांदी के पत्रा पर ये प्रतिमा, आजकल तो बाजार में भगवान मंगलनाथ की जैसे शनि देवता की मिलती है ना तस्वीर, प्रतिमाएं मिलती हैं, ऐसे भगवान मंगलनाथ की वो प्रतिमा ना आपको मिले तो कैलेंडर में मिल जाएगी, तस्वीर में मिल जाएगी, उसकी फ्रेमिंग करा लीजिएगा, वही आपके बहुत काम में आएगी। मेरे पास ग्रंथ है, मैं ग्रंथ से बोल रहा हूँ, बहुत मोटी किताब है, क्यों मैं बिना प्रमाण को कोई बात नहीं करता हूँ। तो ये एक ही व्रत 2 चीज़ों आपको देगा, एक संतान और एक संपदा। संपदा के लिए पुरुष लोग व्रत करें, संतान के लिए मातृशक्ति माताएं व्रत करें। लिखा है, ताम्र पात्रे शुद्ध तोय पूरिते रक्त चंदनम रक्त पुष्पाक्षत फलान याचि पार्दम समर्पयित मंगलाय। तदनंतर ताम्र पात्र में शुद्ध जल भर के उसमें लाल चंदन, लाल फूल, चावल, इतनी सी चीजें उसमें आप डाल लें लोटा में।
जो आपके पास कैलेंडर है या प्रतिमा है, जो भी है, ये जल उस प्रतिमा के ऊपर ऐसे चढ़ाइए जैसे भगवान सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान को जैसे अर्घ देते हैं, इस लोटे से ऐसे उनके ऊपर डालिए। अब मंत्र लिख सकें तो मंत्र लिख लीजिएगा। मंत्र है ओम भूमि पुत्राय नमः। इस मंत्र का तो जप करना ही है। 108 नाम दिया जला करके, दीपक जला करके 108 बार आपको यह बोलना है ओम भूमि पुत्राय नमः। जिनके पास अपना मकान नहीं है, जिनके पास किराए का है, दुकान फैल हो चुकी है, कारोबार फैल हो चुका है, घर में संतान नहीं है, ये मंत्र वरदान से कम नहीं है। ग्रंथ में है ओम भूमि पुत्राय नमः, बिल्कुल छोटा सा है। ओम भूमि पुत्राय नमः, 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 ओम भूमि पुत्राय नमः। आराम से आप बोल सकते हैं। एकविंशति पूर्वोक्तैर् मौन्तेशायनाम्भवि तारादयि प्रणमेत् पश्चात् तावतश्च प्रदक्षिणा। पूजन करने के बाद में 108 बार जप करने के बाद में फिर परिक्रमा लगानी है। बीच में रख लो, परिक्रमा कर लो, 3 परिक्रमा कर लो। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना में क्या कहना है कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युतेजा प्रभ्रवम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमामि हम। हे शिवपुत्र, हे धरणी पुत्र भगवान, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप हमारी आपदा को, परेशानी का आप नाश कर दीजिए। ऋण दुख विनाशाय, देखो श्लोक बोल के फिर अर्थ करता हूँ। ऋण दुख विनाशाय मनोभीष्टार्थ सिद्धये मार्जयामासिता रेखा त्रयो जन्म त्रयोद्भवा। मेरे माथे में यदि कोई गरीबी की रेखा है, मेरे मस्तिष्क पर यदि संतानहीन की रेखा है, मेरे मस्तिष्क पर कोई किसी पाप कर्म की रेखा है, तो हे मंगलनाथ प्रभु, मेरे मस्तिष्क से इन तीनों रेखाओं को मिटा दीजिए। आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। ऋणहर्ते नमस्तुभ्यं, ये श्लोक देखिए कितना प्यारा है। ऋणहर्ते नमस्तुभ्यं दुख दारिद्र्य नाशिने। मंगलवार को गृह प्रवेश इसलिए तो नहीं होता है, मंगलवार को नए घर का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि धरती का पुत्र जो मंगल है, भगवान महादेव की पूजा में संलग्न है। और यह मंगलनाथ जीव को क्या क्या दे सकता है यह देव, उसका वर्णन अध्याय में किया है। ऋण हरते नमस्तुभ्यं, इनको नमस्कार करने से, वंदन प्रणाम करने से व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। ऋण हत्रे नमस्तुभ्यं दुख दारिद्र्य नाशिने। दुख का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है। जिनकी कुंडली में मंगलिक है, मंगलिक योग शांत हो जाता है। एक ही साल तक तो करना है, तो 1 साल कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। 1 साल तक करना है, ये अनुष्ठान ही 1 साल का है। उस दिन उपवास करना है, व्रत करना है। तो ऋण हरते नमस्तुभ्यं दुख दारिद्र्य नाशिने। हे भगवान, हमारी दरिद्रता का हरण कर लीजिए, हमारी दुखता का हरण कर लीजिए। सौभाग्य सुख दो नित्यम भव में धरणी सुता। हे धरणी पुत्र, ये धरती के बेटा, आप यह कृपा कर दीजिए, हमें सौभाग्य दे दीजिए, हमें सुख दे दीजिएगा। आपके चरणों में ये हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये स्तुति है। फिर क्या लिखा सुनिए। नवसिद्धोतमानाय सर्व कल्याण हेतवे। भगवान, हम जानते हैं कि इस चराचर जगत में आप भक्तों का कल्याण करते हैं,
तो मंगलाय नमस्तुभ्यं धन संतान हेतवे, इस श्लोक में वर्णन है दोनों चीज़ों का। बहुत ध्यान से, इतनी तो टूटी फूटी संस्कृत आप जानते ही होंगे, इस श्लोक समझ में आ जाता है, कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि नव सिद्धोतमानाय सर्व कल्याण हेतवे मंगलाय नमस्तुभ्यं धन संतान हेतवे। हे मंगलनाथ प्रभु, आप सर्व प्रकार से जीव का भक्ति का आप मंगल करने वाले हैं, आप धन देने वाले हैं, आप संतान देने वाले हैं। हम संपत्ति और संतान के लिए आपके चरणों में हम बार बार वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। प्रसादम कुरु मे भौम मंगलाप्रद मंगल मे समाहन रुद्रात्मा। देखो वही बात आ गई, मेष, मेष कहते हैं भेड़ को, इनका वाहन भेड़ है। मे सवाहन रुद्रात्मा, आत्मजः रुद्रः, आप शंकर के पुत्र हैं। देहि पुत्रा धनम यशा, हमारा परिवार आपके चरणों में है। हे प्रभु, रुद्रात्म देहि पुत्रा धनम यशः, आपकी कृपा से हमें पुत्र मिल सकता है, आपकी कृपा से हमें धन मिल सकता है, और आपकी कृपा से हमें यश मिल सकता है। अब सुने इसके जो फलश्रुति है वो क्या लिखा है। एवं व्रत परा नारी प्राप्नुया सुभगा सुतान, सुतान कहते हैं संतान को। एवं व्रत परा नारी, इस धरती की कोई भी नारी 1 वर्ष तक यदि इस मंगल व्रत को करेगी तो सुभगा यान सुतान, वो भाग्यशाली पुत्र को प्राप्त करेगी। कीड़े मकोड़े नहीं होंगे पैदा। मैं तो यहाँ तक निवेदन करना चाहूँगा